आया जब हमारी वैज्ञानिक सिस्टम, जब हमारा मेडिकल सिस्टम, जब हमारा स्वास्थ्य विभाग ने इस वैक्सीन को लाया तो पूरा हिंदुस्तान गर्व किया था। नेताओं के कहने से, प्रेरणा करने से नहीं ना। सबसे पहले मेरा जो सवाल है, आप समझिए, कोरोना वॉरियर्स को दिया गया, ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर लोगों को दिया गया, बहुत अच्छा बात है। सेना और सफाई कर्मियों को दिया गया, बहुत अच्छा है। लेकिन जब सीनियर सिटीजनशिप की बात आई तो सबसे पहले ये नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी इन्हीं लोगों को क्यों, इन तमाम गरीब सीनियर सिटीजनशिप को क्यों नहीं कराया गया? हमें काफी गर्व होता जब इस गांव के आप यहाँ पर थोड़ी सी देखिए कंफ्यूजन में खुद मुझे लग रहा है प्रेमचंद जी। आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि टीका टिप्पणी कहाँ करनी है, टीका पर करनी है या फिर नेताओं और मंत्रियों पर करनी है उनके वैक्सीन को लेकर के। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि यहां पर दो मतलब निकल रहे हैं। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन की वाहवाही सरकार लूट रही है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों ने, सरकार के मंत्री जो भी थे, उन्होंने वैक्सीन ले ली। तो गलत आपको क्या चीज लग रही है, आप वो समझाइए मुझे। हर राजनीतिक फायदे ले रही है। हमें गलत इसमें वैज्ञानिकों के और मेडिसिन पर और वैक्सीन पर कहीं कुछ गलत नहीं है। मुझे गलत है सत्ता और विपक्ष पर, इस पर राजनीतिकरण पर मुझे सबसे ज्यादा गलत है। दोनों, मैं दोनों को कटघरे में कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप हमसे सवाल कर रही हैं। मैं राजनीतिक तमाम उन दलों को जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, सदन में बैठे हुए हैं, और जब देश के, जब एक बहुत अच्छी में आया है, तो जब हम स्वागत कर चुके हैं तो ये राजनीतिक लाभ नहीं ले, ये राजनीतिक हथकंडा नहीं अपनावे। और सबसे तो शायद प्रेमचंद जी से हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामी के चलते। लेकिन जिस तरीके से प्रेमचंद जी की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो जाप का देखिए प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहे हैं, उसे यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि खुद कंफ्यूजन में नजर आ रही पार्टी। और आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चितरंजन जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद जी। चितरंजन जी, टीका पर आखिर इतनी ज्यादा टेंशन क्यों फैली हुई है? इतनी ज्यादा टेंशन कि आप देखिए सदन तक में वो वक्त जब बजट पेश किया जा रहा है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, उस वक्त भी आप वैक्सीन पर बात कर रहे हैं, वैक्सीन के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लोगों के लिए आई है, लोगों की स्वास्थ्य के लिए आई है, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आई है, और सरकार ने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने बनाई है। देखिए, उस पर विरोध नहीं हो रहा है, उस पर जो राजनीति की जा रही है, इस देश में कोई पहली बार टीकाकरण नहीं हो रहा है। पहले भी कई ऐसी बीमारियों के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा इस ढंग से घटिया राजनीति नहीं किया गया। यह तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का यह ड्यूटी है कि जो कोई अगर इस ढंग से रोग है तो उसका टीकाकरण जो है अधिक से अधिक सब लोगों को माने मिल सके, सरकार की जिम्मेदारी है। अब इसका जैसे राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या माने 6 साल के इनके मोदी जी के शासन काल में ही प्रयोगशाला तैयार हुआ जहाँ पर किया वैक्सीन तैयार हुआ। लेकिन सरकार कहाँ राजनीति कर रही है? राजनीतिकरण तो आप ही लोग कर रहे हैं। विपक्ष जिस तरीके से टिप्पणी कर रहा है उस वैक्सीन पर, तो आप तो सीधे तौर पर वैज्ञानिकों पर ही सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर सरकार का तो कुछ रोल ही नहीं था। वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके ये वैक्सीन उतारी है, आपके लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए। इसको तैयार करने में एनडीए सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। एनडीए सरकार इन वैज्ञानिकों के खिलाफ में बोलता है कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। तो ये वैक्सीन कौन बनाया, किस लेवल में वैक्सीन बना? पत्रकारिता सवाल यह है, प्रेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेमचंद जी की आवाज को थोड़ा, उनकी वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, कुछ कहना चाह रहे हैं चितरंजन जी। प्रेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जा पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव से प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जी प्रेमचंद जी। अंजलि जी, जी कहिए। अंजलि जी, फिलहाल कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर खामियां ये भी देखी जा रही हैं, इसलिए सत्ता पक्ष को भी जोर देती तो अच्छा होता। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हम तो सवाल उठाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष इसलिए नहीं जुड़ना चाहता है क्योंकि हर कोई ये जानता है कि सवाल किए जाएंगे तो जवाब किसी के पास नहीं है। जब सत्ता पक्ष के पास रहता है ना तो विपक्ष के पास, क्योंकि हम किसी के पक्ष की बात नहीं करते हैं, जो सही होता है वही बात कर रहे हैं। सवाल सत्ता पक्ष से ही सवाल और चितरंजन जी के पास मैं वापस आती हूं, शायद प्रेमचंद जी की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। चितरंजन जी, तो जिस तरीके से आप बात कह रहे थे कि वैक्सीन पर सरकार सियासत कर रही है, लेकिन ये कहां तक जायज है ये ठहरा देना कि सरकार सियासत कर रही है? सियासत तो हर कोई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा गया है, जहां जब से वैक्सीन आई है, जब से वैक्सीनेशन 16 जनवरी का वो दिन, तब से देखा जा रहा है काफी ज्यादा सियासत, और ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों में धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है, और इस भ्रम की स्थिति को दूर करने की जरूरत है, और इसमें सभी को मिलकर आगे आना होगा। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन है और वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके, नींद ना ले करके और हमारे लिए तत्पर रह करके अपनी सेवा दी है। तो एक तरीके से ये समझा जाए कि वैक्सीन एक हमारे लिए वो दवा है जिसको कि वैज्ञानिकों ने एक बड़ी लड़ाई लड़के भारत के लिए वो लाए हैं, और ये एक मिसाल भी है भारत की ओर से कि एक ही दिन जब 2 वैक्सीन भारत में आई थी, पहला देश बन चुका था भारत जब 2 वैक्सीन लाई गई थी, और ऐसे में सरकार ने कोई वाहवाही नहीं लूटी थी। और प्रेमचंद जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद जी, आप वाहवाही की बात कर रहे थे कि सरकार वाहवाही लूट रही है। सरकार कहां से वाहवाही लूट रही? जब जिस दिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 16 जनवरी से, लोगों से अपील की गई थी कि वैक्सीन हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार की है, ना कि हमारी पार्टी ने तैयार की है। तो ये स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं सामने आया था। तो सवाल ऐसे में कहां से आप उठा रहे हैं, कैसे आप उठा रहे हैं? साफ तौर पर देखिए समझ में आ रहा है कि सियासत पूरी तरीके से जारी है। बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दूं। बिल्कुल प्रेमचंद जी, आप ही से मैं सवाल मैं जवाब दूं। बिल्कुल बिल्कुल करिए। सबसे पहले जब जनवरी में वैक्सीन आया, उससे पूर्व भी देश के प्रधानमंत्री जहां वैक्सीन बन रहा था वहां सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ऐसे गए जैसे लग रहा था कि इन्होंने खुद जाकर के उसमें कोई सूत्र तैयार किया हो। इसमें ऐसे लग रहा था कि उसमें किसी लैब में जाकर के इन्होंने कोई मटेरियल तैयार किया। नंबर 2 कि जब वैक्सीन आया तो सरकार का बयान है कि हमारी सरकार ने उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने। बाद में कहा, जब मीडिया ट्रायल शब्दों का होने लगा विपक्ष के तरफ से कि आप नहीं देश के वैज्ञानिकों ने लाया है, तब उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों की बात कहा, आप थोड़ी सी आप बैक जाकर के देख लें। नंबर 2 कि मैंने इसलिए कहा सत्ता पक्ष को भी आपके इस डिबेट में आने के लिए कि सवाल सत्ता पक्ष से ही हम करेंगे, जवाब हमें उन्हें ही से चाहिए कि हर बात में मार्केटिंग, हर बात में पक्ष से भी कर लिया जाएगा। आपने कहा है प्रेमचंद जी, फिर कभी सत्ता पक्ष से भी इस बारे में सवाल कर लेंगे, क्योंकि सवाल आप भी कर रहे हैं। तो आप फिलहाल अपने सवाल जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेमचंद जी। और फिलहाल
इस चर्चा को यहीं पर रोकते हुए, यहां पर विराम लगाते हुए फिलहाल इजाजत दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सियासत जारी है वैक्सीनेशन पर, इस भ्रम में ना आए, आप जाकर वैक्सीन लें, क्योंकि ये सियासत है, यहां पर आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।